नमस्कार। देखिए, 4 फरवरी को संसद में जो हुआ उससे अमित शाह बिल्कुल जो है ना भड़क गए। वो कहने लगे अगर इसको बर्दाश्त किया गया तो आने वाले समय में संसद चलाना या किसी भी तरह का काम करना मुश्किल हो जाएगा। और उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ जितने मामले चल रहे हैं उनकी फाइल मंगवा ली है और अब आर पार के मूड में वो आ गए हैं। नमस्कार, आप वीडियो देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया। आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा। और बाकी एक इसके अंदर मैं टोटका बताऊंगा जिससे आपका साल बहुत अच्छा जाएगा। आप ध्यान से सुनिएगा। चलिए बात करते हैं। देखिए, 4 फरवरी को लोकसभा में देश ने एक अभूतपूर्व जो है ना सीन देखा, जब विपक्ष की कुछ महिला सांसद बहुत तेजी के साथ नरेंद्र मोदी की कुर्सी की तरफ बढ़ी और उनके हाथ में बैनर थे बड़े बड़े और बहुत तेजी से गए। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक वो नरेंद्र मोदी की चेयर जहां बैठते हैं नरेंद्र मोदी लोकसभा में, वहां तक वो पहुंच गए। बाद में जानकारी मिली, नरेंद्र मोदी वहां से अचानक हट गए। बाद में जानकारी मिली कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उन्होंने नरेंद्र मोदी को सूचना दी थी कि उनके खिलाफ कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र आज रचा जा रहा है लोकसभा में। तो इस सूचना के मिलने के बाद वो नरेंद्र मोदी ऐन समय पर वहां से वो निकल गए, नहीं तो उस समय कोई घटना घट सकती थी। बाद में टीडीपी के एक नेता ने बताया, मनोज तिवारी ने भी कहा, टीडीपी के नेता ने कहा कि योजना ये बनाई गई थी कि उस दिन महिला सांसद एक नरेंद्र मोदी को काट ले, अपने उसके हाथ में उनके गाल पे कहीं काट ले, और जब बीच बचाव में नरेंद्र मोदी उनको धक्का दे या कुछ भी करे तो नरेंद्र मोदी के ऊपर जो है ना छेड़छाड़ का आरोप लगा करके देश भर में हंगामा खड़ा कर दिया जाए। क्योंकि काफ़ी कोशिशों के बाद भी विपक्ष नरेंद्र मोदी को काबू नहीं कर पा रहा है, तो ये योजना बनाई गई। इसके बाद जो है नरेंद्र मोदी नहीं आए संसद में। उसके बाद वो जो है इसमें राज्यसभा में बोले, लोकसभा में वो नहीं आए। और इस बारे में जो है ना पूरी राजनीति पूरी तरह से गर्म हो गई, क्योंकि बीजेपी इस पर भड़की हुई है। क्योंकि आप भी सोचिए, अगर देश का प्रधानमंत्री संसद में नहीं जा सकता तो फिर क्या होगा। और बल्कि ऊपर से इसमें प्रियंका गांधी का कहना था कि अगर नरेंद्र मोदी केवल 10% से डर गए हैं तो जब ये 33% हो जाएंगी तब क्या करेंगे नरेंद्र मोदी। प्रियंका गांधी का कहना था कि अभी तो 10% ही है, 2029 में 33% महिला रिजर्वेशन होना है, तो उस समय जब 33% सांसद होगी तब नरेंद्र मोदी क्या करेंगे। राहुल गांधी ने भी कहा कि अगर उनको इतना ही बड़ा खतरा था और इतनी बड़ी योजना थी, एफआईआर क्यों नहीं कराते। तो ये सब बातें जो है नरेंद्र मोदी तो किसी तरह से बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन अमित शाह इस बात को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इतना घिनौना षड्यंत्र रच दिया गया, वो भी देश की संसद के अंदर। तो उन्होंने सोनिया गांधी से जुड़े हुए, इस मामले से जुड़े हुए सभी लोगों की फाइलें मंगा ली है। सोनिया गांधी का एक मामला रावल एवेन्यू कोर्ट है दिल्ली में, एक मतलब कि वीआईपी कोर्ट है, इसमें एक मामला है। मामला क्या है उसको सुनकर के आप हैरान रह जाएंगे। मामला ये है कि राहुल गांधी की जो मदर है सोनिया गांधी, जब इनकी शादी जो है ना राजीव गांधी से हुई तो ये 1980 में भारत आ गई, और भारत आते ही जो है ये भारत की वोटर बन गई। तो आप कहेंगे इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, भाई कोई भी वोटर बनता है। नहीं, ऐसा नहीं। बड़ी बात इसलिए है कि ये भारत की नागरिक 1983 में बनी, मतलब कि 1983 में भारत की नागरिक बनी, लेकिन 1980 में भारत की वोटर बन गई। कितनी हैरानी की बात है ना कि उस समय प्रधानमंत्री तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन कानून तो कानून होता है, और कहते हैं कानून की चक्की जो है बहुत बारीक पिसती है। तो अब ये सारे मामले जो है अमित शाह ने अपने सामने मंगा लिए। और रावल एवेन्यू कोर्ट में जो मामला है जिसकी अगली तारीख जो है 21 फरवरी है, उसमें जो सूत्रों के अनुसार ये जानकारी है कि अमित शाह ने फैसला किया है कि इसमें केंद्र सरकार भी पार्टी बनेगी। और केंद्र सरकार ये कहेगी ये न केवल बिल्कुल गैर कानूनी काम था, बल्कि देश के साथ ये कहीं ना कहीं विश्वासघात भी था। क्योंकि आप देश के नागरिक ना होते हुए भी वोटर बन जाना, ये गलत कागज भी देना है, फोर्जरी का मुकदमा भी है, और देश के कानूनों का उल्लंघन भी है, देश के संविधान का उल्लंघन भी है, जिस संविधान की कॉपी राहुल गांधी अपने साथ लेकर के घूमते हैं। बाकी आपसे एक रिक्वेस्ट है, और ये मुझे किसी ने बताया था, एक साधु है, एक मंदिर है अच्छा है, मैं गया था, उन्होंने बताया था ये साल आपका बहुत अच्छा जाएगा। आपको सिर्फ करना क्या है कि आपको कमेंट में जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, उनका नाम लिख देना है बस, और आपका साल आपके परिवारजनों के लिए अच्छा रहेगा। वो नहीं लिखना, जय हिंद लिख दीजिए बस, आपका साल ये बहुत अच्छा रहेगा। आप आजमा के देखिए इस चीज़ को, जो है कमेंट में जो है ना भगवान का, जिस भगवान को आप मानते हैं उनका नाम लिख दीजिए। खैर, अब आगे बात बढ़ते हैं, और लिख दीजिए इसमें छोटा सा है, भगवान पे इतना विश्वास तो करके देखिए, लिखिए कमेंट में भगवान का नाम जिसको भी आप मानते हैं, जय हिंद लिखिए, ठीक है। तो अब इसमें जो पूरा जो सोनिया गांधी की तरफ से जो इस मामले को लेकर के रावल एवेन्यू कोर्ट में एफआईआर करने की मांग को लेकर के याचिका दाखिल की गई, जिसमें सोनिया गांधी ने जवाब दिया कि भाई ये मामला जो है ना रावल एवेन्यू कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, क्योंकि जो वोटर लिस्ट है ये मामला है चुनाव आयोग से, और नागरिकता का मामला है केंद्र सरकार से, तो इसलिए वो खारिज कर दिया जाए। इस संबंध में अगली जो सुनवाई है वो 21 फरवरी की है, और इसमें कोर्ट ने सोनिया गांधी को हाजिर होने का आदेश दिया है।
तो 4 फरवरी वाली घटना होने के बाद अब केंद्र सरकार, जो अमित शाह के गृह मंत्रालय, उन्हीं के अधीन आता है। अब वो आर पार के मूड में आ गए कि अब कांग्रेस को सबक सिखाना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि अगर इस तरह की योजना बनाई जाने लगे कि देश के प्रधानमंत्री को संसद के अंदर किसी महिला सांसद से कान कटवा दिया जाए दांतों से, उनके चेहरे पर, उनके हाथ पर, कहीं भी, तो ये लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लोकतंत्र का इससे केवल तमाशा बन जाएगा, बल्कि संसद भी मजाक बन के रह जाएगी। और ये दुनिया में कितनी थू या कितना मजाक वाली बात होगी कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री उसके संसद के अंदर ही, जिसको लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, वहीं सुरक्षित नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कांग्रेस को अब आर पार कर कांग्रेस को सबक ठिकाने की जो है ना अमित शाह ने अब ठान ली है। और 21 फरवरी को अब ये फैसला किया गया है कि 21 फरवरी को जब रावज एवेन्यू कोर्ट में सोनिया गांधी की जो है नागरिकता वाला, सोनिया गांधी का जो है भारत का नागरिक बनने से पहले 3 साल पहले, मतलब कि ऐसे नहीं 1-2 दिन की बात भी नहीं है, जब सोनिया गांधी भारत की नागरिक बनी तो उससे पहले 3 साल पहले वो भारत की वोटर बन गई थी। तो इस मामले में केंद्र सरकार पार्टी बनेगी। इसके अलावा एक और बेहद चौंकाने वाला मामला है, वो है सबरीवाला मंदिर से सोने की चोरी होना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, उसमें भी सोनिया गांधी का नाम आया है। देखिए, सबरीवाला मंदिर से 4.5 किलो सोने की चोरी हुई, क्योंकि जिस ठेकेदार को वहाँ का उसका जो जीर्णोद्धार का काम दिया गया था मंदिर का, उसने केमिकल लगा करके जहाँ जहाँ सोने लगा हुआ था उन सोने को वहाँ उन्होंने निकाल लिया और लगभग 4.5 किलो सोना वहाँ से गायब हो गया। उसमें FIR हुई है। और ये हल्के फुल्के लोगों ने सोनिया गांधी का नाम नहीं लिया इसमें केरल के मुख्यमंत्री P विजयन, केरल के जो शिक्षा मंत्री V शिवनकुट्टी, इन्होंने साफ साफ कहा है कि जो इस मामले का सबरीमाला मंदिर से सोने की चोरी वाले जो मामले का जो मुख्य आरोपी है शिवनकुट्टी, तो शिक्षा मंत्री, जो उसके जो मुख्य आरोपी है, मुख्य आरोपी के साथ सोनिया गांधी की फोटो है। और मुख्य आरोपी जिसने ये सोना चुराया है वो सोनिया गांधी से उनके सरकारी आवास में मिला है, और वो सोनिया गांधी की बहन से भी मिला है। सोनिया गांधी की बहन इटली में रहती है और वो एंटीक का व्यापार करती है, जो पुरानी वस्तुएं हैं भारत की, उनको वो बाहर बेचती हैं। ये उन्होंने आरोप लगाया है केरल के मुख्यमंत्री ने। तो इस मामले की भी जो है गृह मंत्री ने जो है फाइल मंगवाई है, और ED भी इस मामले में अब जल्दी ही इन्वॉल्व होने वाली है। तो कहा जा सकता है कि जल्दी ही जो है इस मामले को लेकर के अमित शाह कोई बहुत बड़ा एक्शन जरूर लेंगे, क्योंकि रावज एवेन्यू कोर्ट में मतलब केंद्र सरकार का पार्टी बनना है 21 तारीख फरवरी को, और जो सबरीवाला मंदिर में जो सोना चोरी हुआ है उसमें ED का इन्वॉल्वमेंट, ED को फाइल दे देना, ये साफ साफ दिखाता है कि अब केंद्र सरकार या स्पेशली जो है ना अमित शाह इस बात को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और ओम बिरला ने भी जो है पूरा का पूरा कहा है कि भाई उस दिन उनके पास पुख्ता जानकारी थी कि 4 फरवरी को प्रधानमंत्री के साथ लोकसभा में कोई अप्रिय घटना हो सकती है। और केवल बात यहीं तक नहीं रुकी, उसी दिन ही 4 फरवरी को ही राहुल गांधी के नेतृत्व में काफ़ी सारे सांसद विपक्ष के, इंडिया गठबंधन के, ओम बिरला के चैम्बर में गए, जहां ओम बिरला बैठते हैं लोकसभा में, उनका जो चैम्बर है, चैम्बर में गए, वहां भी हंगामा किया और उनकी फ़ोटो भी लीक कर दी। जबकि नियम है, ये बिल्कुल खिलाफ है कि लोकसभा अध्यक्ष के जो चैम्बर में आप उनसे मिलने जाओगे तो वहाँ क्या बात हुई है और वहाँ क्या हंगामा हुआ, इसकी फ़ोटो आप नहीं बाहर दे सकते, क्योंकि देश के सबसे बड़े लोकतंत्र की जो है ना एक सम्मान की बात भी होती है। लेकिन वे फ़ोटो भी लीक हुई और उस दिन राहुल गांधी ने हंगामा भी किया। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अमित शाह ने अब ये निर्णय लिया, जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि अमित शाह ने माना है कि अब ये चीज़ अब पानी सिर से ऊपर चला गया। पहले इनको बख्शते रहे हैं और बख्शते बख्शते नौबत यहाँ तक आ गई कि देश के प्रधानमंत्री के ऊपर किसी महिला सांसद द्वारा दांत से काटने की योजना तक बना ली गई। तो अब इस मामले को बिल्कुल आर पार करना जरूरी है। तो अब आने वाले समय जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अब इसमें कानून की जो चक्की है अब ये न केवल तेज चलेगी बल्कि हो सकता है और ज़्यादा बारीक पीस दें, क्योंकि 21 फरवरी को जब इसमें अगली सुनवाई होगी, जब सोनिया गांधी रावज एवेन्यू कोर्ट में हाजिर होगी, तो बड़ा झटका इनको लगेगा। और यही सबरीवाला मंदिर में इनको लगना है, सोने चोरी के केस में ED की इन्वॉल्वमेंट होने के बाद इनकी जो है ना मुश्किल ज़रूर बढ़ेगी। आपको खबर कैसी लगी और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका साल अच्छा जाए। अगले कमेंट अपडेट के साथ फिर जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, नमस्कार।